शक्ल दिखाई देती है वो अलग बात है, लेकिन वो उसके साथ याद क्या आता है? वाणी याद आती है ना। नहीं, वाणी तो याद आती है ना। तो आनंद तो तुमको वाणी से आता है ना, शरीर से तो कुछ नहीं मिलता है ना। नहीं, सूरत से भी मिलती तो वाणी है ना। तो सच तो वो है, वो तो किसी जरिए से जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। लेकिन एक है कि खाली देह तक ही फंस जाना। जैसे अज्ञान में हम एक मूर्ति में अटक जाते थे, ये मूर्ति ही भगवान है। ऐसे ही अभी हम किसी एक देह में फंस जाएं, ये देह भगवान है, और फिर अगर वो देह विलीन हो जाती है तो हम बैठ के रोएं, तो फिर वो हमारा ज्ञान जीरो हो जाएगा। जैसे आज समझो हमको भी साकार रूप में मिले, गीता भगवान मिले, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जो उनका शरीर विलीन हो गया। तो आज अगर हम उस देह में अटके हुए होते तो आज दिन रात उनकी माला फेरते रहते। जैसे लोग हरे राम करते हैं, हम भी गीता गीता करते रहते, कि वो तो अभी हमारे पास है नहीं। लेकिन उनकी इतनी मेहनत थी ये कि उन्होंने अपने शरीर रहते ही अपने को इसमें प्रकट कर दिया। तो सच्चा गुरु ये है जो तुम्हारे अंदर प्रकट होके वहां से कार्य करने लगे। बोध अंदर जो दे उपदेश, सही सुजान जिसो दरवेश। स्वामी बोधराज ने बोला, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश होके वहां से तुमको उपदेश देना शुरू कर दे। आज गुरु भी जब मिलता तो सबको साकार में ही है, और साकार की महिमा भी सबने की है। ऐसा नहीं है कि बिना साकार के हम आगे बढ़ सकते थे या बढ़ सकते हैं, अभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। जरूर किसी की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि अज्ञान में तो हम लोग भ्रमित थे, एक सही दिशा भी नहीं थी। पर जब गुरु मिलता है तो वो हमारी दिशा बता के हमारी दशा सुधार देता है अंदर की, तो उससे प्यार जरूर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उससे प्यार नहीं होता है या उसका आकर्षण हमको नहीं खींचता है। वो तो सतगुरु का आकर्षण हमेशा खींचता है। पर एक जैसे अटकने वाली बात होती है कि जैसे हम एक देह में अटक गए और उसके बाद हमको कहीं भी मजा नहीं आ रहा है, अपने में भी मजा नहीं आ रहा है। बार बार गुरु ज्ञान सुना के फिर हमको अपने शहर में भेजते थे, जाओ जाके इसी कार्य में लगो, जाके सर्व में मेरे को देखो। तो जरूरी नहीं है कि हमने ए फॉर एप्पल, पहले बच्चा देखता है एप्पल, लेकिन ए खाली एप्पल थोड़ी है, ए से तो और भी सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो पहले उसको समझाने के लिए हमें आकार दिखाना पड़ता है, पर फिर पता चलता है कि आकार से हमको निराकार में टिकना है। जो सही बात है वो क्या है, जो सच है वो क्या है, जो तत्व है वो क्या है। तो गुरु सच्चा कभी भी अपनी देह में फंसाता नहीं है कि तुम मेरे ही बन करके रह जाओ, तुम्हें और कहीं जाना नहीं है, किसी और का सुनना नहीं है, कहीं और तुमको ऐसा करना नहीं है। वो हमको विराट से जोड़ता है। वो बोलता है मेरा विराट स्वरूप देखो। और आज तुम एक शरीर में मेरे को देखेंगे तो कल अगर वो शरीर नहीं रहेगा तो तुम रोएंगे। जैसे आज एक पत्नी अपने पति को सब मानती है, मेरा पति परमेश्वर है, और जब उसके पति का शरीर शांत होता है तो वो एक विधवा बन के दुनिया में घूमती है। मैं अकेली हो गई हूं, अब मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है, अब मैं दुखी हूं, अब मेरे पास कंपनी नहीं है, मैं बच्चों को कैसे संभालूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे रहूं। तो एक देह में फंस के, और जब उसकी देह चली जाती है तो वो एकदम से गिर जाती है नीचे, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। पर गुरु प्रीत करके
हमको हमारे पांव पर खड़ा करता है, सच्ची प्रीत करता है कि ऐसा नहीं कि तुम मेरे देह छूटने पर तुम भी ऐसे ही विधवा की तरह रोना शुरू कर दो कि अब तो हमारा गुरु चला गया, हमको अकेला छोड़ गया, अभी हम कैसे रहेंगे, अब हम क्या करेंगे। वो अपने जीते जी तुमको जागृत करके तुम्हारे स्वरूप में स्थित करा देगा। तभी वो बोलता है अभी मेरा काम पूरा हुआ। जैसे संसार में लोग क्या करते हैं, एक इष्ट मान लिया, भाई हमारा राम है, अभी राम के भगत शिव के भगत से मिक्स नहीं होते, लड़ते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ये तमोगुणी भक्ति। गीता में भगवान ने 3 प्रकार की भक्ति बताई, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति। तो तमोगुणी भक्ति एक व्यक्ति में या एक देह में या एक आकार में या एक मूर्ति में, जो हम केवल भगवान उसी में ही देखते हैं, बस फिर और कहीं नहीं है। अभी जब तुमको ये ज्ञान की समझ मिलती है, भले तुम्हारा गुरु से बहुत प्यार है, लेकिन उसी प्यार के सदके वो किस में खुश होता है, ये जान के हम सारी विराट सृष्टि से प्यार करते हैं। गुरु राइट समझ भी तो देता है ना, ऐसे थोड़ी बोलता है मैं ही तुम्हारा सब हूं, चलो मेरे साथ ही घूमो, जैसे संसार में एक आशिकी होती है। तो कई बार यहां भी ऐसे कोई गुरु शिष्य आपस में भी अटक जाते हैं, तो हम और तुम है, बस अभी हमको दुनिया की जैसे परवाह नहीं है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ऐसे तो अर्जुन ने भी बोला मेरे को कृष्ण भगवान तुम मिल गए, अब तो काम मेरा बन गया, पूरा हो गया। कृष्ण ने कहा नहीं, काम पूरा नहीं हुआ, अभी तुम्हारा काम शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। भगवान मिल गया, पहले साकार में इतनी श्रद्धा हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साकार में श्रद्धा होना भी कठिन है। कभी तो हम उसको भगवान करके देखते हैं, फिर कभी उसके कर्म देख करके, कभी उसकी बात देख करके फिर उससे दूर हो जाते हैं। ये मन बहुत ठग है, जब तक किसी से सुख मिल रहा है तब तक बहुत अच्छा है, फिर वो हमारे ही उद्धार के लिए अगर हमको कुछ शब्द बोल देगा या कोई बात कह देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मूर्ति में फिर भी कोई भगवान देख लेता है, पर एक शरीरधारी में भगवान समझना और उसमें विश्वास रखना ये बहुत कठिन बात है। और जिस दिन उसको तुम पूर्ण तरह से भगवान जान जाएंगे तो फिर जानत तुम ही हो जाए। गुरु मेरा कैसे भगवान है, अगर ये तुमने जान लिया जिस दिन, तो उस दिन तुम भी वही हो जाएंगे। क्यों कि गुरु तुम्हें अपनी पहचान भी बताता है, ऐसे नहीं बोलता है कि ये देह मेरी भगवान है, लेकिन तत्व दृष्टि से हे अर्जुन तू मुझे जान। तुम गीता पढ़ो, बार बार कृष्ण उसको बोलता है तू मेरे को तत्व सहित जान। भले तुम ऐसे जानते हो कि ये मेरा भगवान है, लेकिन तत्व सहित जान। फिर वो तत्व जानने के लिए उसको 10वें अध्याय में सारी अपनी विभूतियां बताई। पहले उसको सब अच्छी अच्छी चीज में बताया, हाथियों में एरावत हाथी मैं हूं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं, सागर हूं, ये हूं, सब बताया। फिर एंड में जब बोलता है जाके, कहां तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, हे अर्जुन जड़ और चेतन सब मैं बना, सब नहीं तो मैं माना। वो फिर खाली कृष्ण तो नहीं सब बन सकता है। एक जो शरीर था कृष्ण का, जो एक आकार था, जो आज सारी दुनिया में मंदिरों में पूजा जा रहा है, समझो, उसमें तो बस एक बांसुरी हाथ में दे देंगे, भाई ये कृष्ण भगवान है। फिर उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, घंटियां बजाएंगे, बांसुरी वाले तुम आ जाओ, तुमको हम बहुत याद करते हैं। जब बांसुरी वाला आया तब भगा दिया उसको, लेकिन जब अब फिर से बैठ के उसको याद करते हैं, रटते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, तो वो एक शरीर को मानना, एक बुद्ध को मानना, उसको हम तमोगुणी भक्ति बोलते हैं। जो हमसे बात भी नहीं करता है, जो हमको अपने स्वरूप में स्थित, अभी अर्जुन को भी जो मिला तो साकार रूप में मिला, कृष्ण सामने मिला, राधा को मिला सामने मिला, लहणे को मिला तो गुरु नानक मिला सामने, रामचंद्र भगवान खुद, उसने भी जब गुरु की प्रथा बताई तो वशिष्ठ मुनि से उसने भी ज्ञान लिया। जनक ने भी बैठ के अष्टावक्र उसको सामने मिला, सामने बैठ के उसने संशय भ्रम उसके दूर किए और उसको तत्व की पहचान दी। उसको देह में नहीं फंसाया, लेकिन तत्व की पहचान दी।
अर्जुन को भी बोला पांडवों में धनंजय भी मैं बनाऊं। तुम अपने को देह मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूं, माना तत्व दृष्टि से मैं ही बनाऊं। फिर 11 अध्याय में सारी उसने अपना विराट स्वरूप दिखाया। मतलब अर्जुन को दिखाया का क्या मतलब होता है? लोग सोचते हैं इतना लंबा चौड़ा हो गया कृष्ण। अब इतना लंबा चौड़ा हो जाता तो कौरवों को भी दिख जाता, लेकिन उसकी बातें सुन के उसने ऐसा फील किया कि मेरा गुरु एक देह में नहीं है, कृष्ण एक देह में नहीं है, पर जित देखाते तो तुम सब में उसने दिखाया। राक्षस में भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं, क्रोधी आदमी में भी मैं हूं, सर्वत्र मैं ही तो हूं। ये उसको बैठ के फील करवाया। 11 अध्याय में उसने जो अनुभव किया वो बोलता जा रहा है। अब मैं देख रहा हूं सब तुम्हारे मुख में जा रहे हैं, तुम सबको निगलते भी जा रहे हो। मतलब सृष्टि के रचयिता भी तुम हो, पालनहार भी तुम हो, फिर डिस्ट्रॉयर भी तुम हो। ब्रह्मा विष्णु शिव, GOD गॉड बोलते हैं ना, तो उसमें जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। पैदा करने वाला ब्रह्मा, तुम्हारे से ही सब सृष्टि पैदा भी हो गई, फिर तुम्हारे में ही रहती है, तुम ही इसकी पालना भी कर रहे हो और तुम्हारे में ही विलीन भी हो जाती। जैसे भाप है निराकार, पानी बना, फिर साकार, फिर उसमें बर्फ बना दी टुकड़े टुकड़े। अब बर्फ के हाथी भी बना लेते हैं, बर्फ की मछली भी बना लेते हैं, बर्फ का जो शेप देना चाहो। तो उसी तत्व का ये सारा विराट रूप बना दिया। तो कहां कुछ बन गया, कहां मनुष्य बन गया, कहां हाथी बन गया, कहां चींटी बन गया, चींटी से कुंचर तक, चींटी से हाथी तक। मतलब एक तो इतना जरा सी चीज और एक एकदम विराट हाथी। अब चींटी भी चल रही है तो किसकी शक्ति से चल रही है? हाथी भी चल रहा है इतना बड़ा, तो किसकी शक्ति से चल रहा है? तो दोनों में शक्ति कौन सी है उसको जानो। तुमको आनंद तभी मिलेगा जब तुम सब में शक्ति स्वरूप परमात्मा को अनुभव करेंगे। खाली बोलना नहीं है कि है भगवान सब तरफ, लेकिन इस तत्व को जानना। तो गुरु की इतनी अंदर से करुणा है कि ये लोग मेरी देह में भी नाटकें। कहीं आज शरीर शांत हो जाए तो ये मेरा फोटो लेकर उसको ही पूजते रहें, उसको हार चढ़ाते रहें, उसको मंदिर में रख दें। अभी कई लोग हमसे मांगते हैं, हमको गीता भगवान का फोटो दे दीजिए, दादा भगवान का फोटो दे दीजिए। हम बोलते क्या करोगे उसका? एक ने तो बोला हमको 10-15 फोटो भेजो। हमने कहा करोगी क्या 10-15? बोला बाथरूम में भी लगाएंगे, कमरे में भी लगाएंगे, पूजा वाले कमरे में भी लगाएंगे, रसोई में भी लगाएंगे, हर जगह हम भगवान का फोटो, जैसे हमको हर जगह याद आती रहे। हमने बोला इससे कोई फायदा नहीं होगा। 11 जगह लगाओ, चाहे 15 जगह लगाओ, चाहे 50 जगह लगाओ, ये फिर तुम एक शरीर में फंस गए जो दादा को पसंद नहीं था। आज हम अगर तुम्हें दादा की बात बताएं तो दादाजी किसी को एक फोटो भी नहीं खींचने देते थे। वो बोलते थे तुम फिर बुत परस्ती में आ जाएंगे, फिर तुम मेरी देह को भगवान मानने लगेंगे, फिर तुम मेरे देह की जाके पूजा करेंगे, उसी के आगे जाके अगरबत्ती चढ़ाएंगे, उसी को आगे जाके फूल माला डालेंगे, उसी के आगे जाके तुम सब कर्म करेंगे। तुम कर्मकांडी पहले से ही हो, इसलिए तुमको वो सब बातें आसान लगती है। आज भी तुमको फूल चढ़ाना, हार चढ़ाना, बुके देना, ये देना, फोटो निकालना, वीडियो निकालना, ये सब आसान लगता है। उसमें क्या है? खर्च किया, उधर खर्च कर रहे हैं माया में, शादी में भी वीडियो निकाल रहे हैं, इधर भी निकाल रहे हैं, उधर भी वरमाला पड़ती है, फूल माला पड़ती है, बुके देते हैं, बर्थडेज में भी देते हैं, इधर भी दे दिए। तो वो कर्म उधर नहीं करके तुमने इधर कर लिए, लेकिन इससे भी तुमने सच नहीं जाना। ये सब तुमने कर्म किए, चलो अभी आजकल गुरु तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारा स्वीकार भी कर लेता है, पर इससे तुमको क्या मिलता है? तुम तो सच तक फिर नहीं पहुंचते हो, फिर वहां के वहां खड़े हो, फिर घर जाते हो, वही क्रोध, वही कामना, वही लोभ, वही इच्छा, वही झगड़ा, वही तू मैं, तो फायदा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गुरु को भी तुम आकर के खुश करते हैं, चलो हमने आपके लिए इतना इतना किया, खर्चा किया, फिर बाद में याद भी करेंगे इनके आने से ना इतना खर्च हो गया, फिर वो डायरी में लिखेंगे। दिमाग तुम्हारा ऐसा कंप्यूटराइज्ड है, हमको मालूम है, तुम एक एक पैसा खर्चेंगे तुम्हारा मन गिनती करेगा।
गुरु चाहे तुमसे नहीं लेगा, पर जो तुम करेंगे खर्चा अपने लिए, बैठने के लिए, करने के लिए, हाल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो भी तुम्हारे दिमाग। शादी ब्याह में खर्च करेंगे, नहीं याद आएगा तुम्हें। वहां तो लुटाएंगे लाखों, क्योंकि तुम्हारा नाम होता है। वहां आतिशबाजी भी जलाएंगे, वहां काम भी करेंगे, लाखों के पंडाल भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो अपने लिए कर रहे हैं, उधर नहीं याद आएगा। पर गुरु के लिए तुम थोड़ा भी करेगा ना, वो डायरी में नोट करेगा, इतना इस दिन ये खर्चा हुआ, इतना सब्जी आई, इतना खाना हुआ, इतना खर्चा हुआ। गुरु बोलता है मेरी खातिर एक पैसा मत खर्चना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी एक चीज भी नहीं चाहिए, एक बुके भी नहीं चाहिए, एक हार भी नहीं चाहिए, एक साड़ी भी नहीं चाहिए, सूट भी नहीं चाहिए, पर तेरा उद्धार हो जाए, बस यही जरूरत है। तू यहां पर आया है सिर्फ अपना उद्धार करने के लिए, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। तुमने सब कर्म भी किए, लेकिन फिर भी तुम अपने ऊपर थोड़ी कृपा करो, अपने को जानने की कोशिश करो। क्या तुमने जाना? क्या तुमने वो तत्व पाया? क्या तुमने वो सच जाना? तुम्हारा मन जगत से हटा, माया से हटा। इतनी बातें अभी तुमने सुनी, माया ऐसे मिथ्या है, माया की जरूरत नहीं है, माया किसके लिए चाहिए। लेकिन फिर घर जाके बोलोगे चाहिए तो सही, जरूरत तो पड़ती है, बिना माया के भी तो हमारा काम नहीं चलता है। ये तो बैठे हैं ऐसे, इनकी तो प्रकृति दासी हो गई है, इनको तो खाना पीना भी मिल जाता है, इनको तो लोग भी पूछते हैं, इनको तो प्यार भी मिलता है, तो हमें तो भाई घर गृहस्थ वाले हैं ना, हमको तो सब चाहिए। अभी यहां तो तुम सब गर्दन हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, गुरु ने बोला मनी यूजलेस, दादा ने अपने बेटों को पिट लगाई तुम अमीर नहीं बनना, तुम अपने बेटों को बोलोगे अमीर नहीं बनना? तुम बोलेंगे नहीं बेटा मेरा करोड़पति बने, बड़ी दुकान होए, ये छोटी दुकान से काम नहीं होता है। नाम नहीं है, काम तो चलो चल भी रहा है, दाल रोटी तुमको मिल रही है, लेकिन नाम? हमने किसी शाहूकार से पूछा तुम लोगों को इतने बड़े बड़े दुकान क्यों चाहिए, क्यों इतने बड़े बड़े शोरूम, क्या दाल रोटी तुमको नहीं मिलती? बोला नाम नहीं होता, बिना पैसे के कोई पूछता नहीं है। भाई फलाने सेठ के इतने बड़े बड़े दुकान है, फलाने सेठ की इतनी मिलें चलती है, वो नाम चाहिए। नाम भगवान का नहीं, यहां आएंगे नाम दान चाहिए, लेकिन वहां चाहिए अपना नाम। हर जगह अगर अभी यहां पर हम बोले ना तुम लोग के नाम लिखे जाएंगे, दान करो, तो सब पैसा लेके आएंगे। बिना नाम के पैसा इकट्ठा करो, नहीं करेंगे। ये स्वभाव है मनुष्य का। अपना नाम, जो नाम है भी तुम्हारा झूठा, रखा भी तुम्हारे ऊपर, बाद में गया, पर इस नाम की प्रशंसा बहुत चाहिए, इस नाम को प्यार बहुत चाहिए। मेरे को कोई पूछे, मेरे को कोई प्यार करे, मेरी कोई इज्जत करे, मेरी खातिर कोई काम करे, मेरे को कोई सलाम करे, हर जगह तुमको अपनी प्रशंसा, प्रशंसा के तो कीड़े हैं सब। नहीं होगी प्रशंसा तो अंदर से दुखी हो जाएंगे। मैंने फलाने के लिए इतना किया, देखो थैंक यू भी नहीं बोला। एक पानी का गिलास भी बच्चे भी देते हैं तो सोचते हैं इन लोगों ने हमको थैंक यू क्यों नहीं बोला, हमने फूल दिया तो थैंक यू क्यों नहीं बोला। एक फूल भी देके थैंक यू की इच्छा। भगवान के आगे भी फल फ्रूट ये वो तुम चढ़ाएंगे, अंदर में इच्छा रखेंगे, पूजा कराएंगे, अंदर में इच्छा रखेंगे, कुछ भी करते हैं अंदर से तुम्हारे चाहना नहीं जाती। और गुरु चाहता है कि तुम्हारे अंदर का बीज, जो चाहना का बीज है, जो कामना का बीज है, जो तुमको दुखी कर रहा है, वो कैसे नष्ट हो। वो इस बाहरी भक्ति से, बाहरी पूजा से, बाहरी कर्म कांड से नहीं होगा। तुम भले लाख कोशिश जाके करो, तुम बहुत होशियार हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कर्म करना सब बहुत आसान है। बाहर की भक्ति करना, आरती करना, तुम सोने का थाल भी सजा के आरती ऐसा ऐसा करके घुमा देंगे, सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में। शाहूकार लोग क्या नहीं कर सकते, सोने चांदी की थालियों में खाना भी खिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति है उनके पास। सिर्फ अपने आप से जाके पूछना, ये सब कर्म करने से, भक्ति करने से, पूजा करने से, हार चढ़ाने से, एक शरीर में भगवान जानने से क्या तुमको मन की शांति मिली? और गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। मनी किसी का भी गोल ऑफ लाइफ नहीं है हकीकत में। एक गुरु ने जब शिष्य से पूछा तुमको क्या क्या चाहिए, लिस्ट लिख के आओ। वो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट लिख के आया, हमको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, घर अच्छा चाहिए, मोटर गाड़ी अच्छी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, सुशील, सब बातें लिख के
बहुत लंबी चौड़ी ऐसे लिस्ट गुरु के पास लेके आया। गुरु ने ऐसे पढ़ी, क्रॉस कर दिया उस पर। उतना क्रॉस करने के बाद नीचे सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया, पीस ऑफ माइंड। बोला ये सब चीज हकीकत में तुमको चाहिए मन के शांति के लिए, लेकिन ये चीजें तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारी मन की शांति चली जाएगी। जिस दिन तुम्हारे पास पदार्थ बढ़ेंगे उसी दिन से तुम्हारे पास अशांति भी बढ़ जाएगी, शांति तुम्हारी गायब हो जाएगी। तो गुरु ने उसको सब क्रॉस कर दिया और लिखा नीचे से पीस ऑफ माइंड। चाहिए सबको पीस ऑफ माइंड, लेकिन वो बजाय इन सब करने के और कामों में पड़े। कोई धन कमाने में लगे हैं, कोई शास्त्र पढ़ने में लगे हैं, कोई गुरुओं के पीछे भटक रहे, कोई कहां जा रहे हैं, कोई ध्यान, कोई समाधि। कल भी कितने सारे सब लोगों ने क्वेश्चंस किए, समाधि लगाएं, ध्यान लगाएं, ये करें वो। हम पूछते हैं चलो ध्यान लग भी जाएगा, समझो तुम लोग की जो बात है, हम उसको भी एक राइट बात नाम दे देते हैं, चलो तुम्हारा ध्यान लग जाता है। लेकिन उसके बाद तुमको फिर क्या फील होता है? 2 घंटे समाधि लगी, 4 घंटे समाधि लगी, ध्यान लग गया तुम्हारा, तुम्हें एक रोशनी भी दिख गई, उसके बाद क्या? उसके बाद घर में झगड़ा टूटा, उसके बाद तुम्हारा वैर विरोध गया, उसके बाद तुम्हारा सर्व से प्यार हुआ, उसके बाद तुमको शांति का अनुभव हुआ? बोलते नहीं हुआ। जिससे भी हमने बात की है वो सब यही बोलते हैं उसके बाद अनुभव नहीं। ऐसे तो एक पिक्चर भी कोई व्यक्ति देख रहा है 3 घंटे, वो भी खुश बैठा है। एक जुआरी जुआ भी खेल रहा है, उसका भी देहाध्यास भूल गया, उसको उसमें इतना मजा आ रहा है, उसको बोलो उठो जरा चाय तो पी लो, कहता है नहीं, पहले आई बाजी की गई बाजी, सारा टाइम उसमें उसका मन एकाग्र हो गया, उसको बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही तुम्हारा ध्यान में मन एकाग्र हुआ, समाधि में हुआ, तुमने झांझ खड़ताल बजा रही, आरतियां कर ली, मंदिरों में चले गए, सब कुछ किया तुम लोगों ने। 80,000 श्लोक कर्म कांड के लिखे हुए वेदों में,